कठिन समय सिर्फ कुछ दिन का मेहमान होता है। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखते हैं वीडियो नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इंटीग्रेशन m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 dx। माना I बराबर इंटीग्रेशन m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 dx। तो आपको बताया गया किसी तरीके से आप दो तरीके आपको बताए गए हैं। ऊपर मानेंगे तो किसे मानेंगे? tan इनवर्स x को। बटे में लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बराबर क्या मानेंगे? tan थीटा। तो दोनों में से किसी एक को अप्लाई कर सकते हैं आप। माना x बराबर tan थीटा, अवकलन करेंगे तो dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। I बराबर इंटीग्रेशन m tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पावर 3/2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। I इक्वल टू tan से tan इनवर्स हट जाएगा, m तो कांस्टेंट का कार्य कर रहा है, ऊपर बचा केवल थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तो 2 से 2 तो पावर कट गए। I बराबर m थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इससे इसका क्यूब कट गया, m बराबर बचा वो I बराबर m थीटा, ये ऊपर पहुँचेगा कॉस थीटा डी थीटा। फर्स्ट फलन सेकंड फलन। आगे बात समझ में? I बराबर m थीटा कॉस थीटा डी थीटा। m तो कांस्टेंट का कार्य कर रहे हैं। फर्स्ट फलन और सेकंड फलन m बाहर कर दिया। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन कॉस थीटा डी थीटा माइनस समाकलन का चिन्ह d अपॉन डी थीटा थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा होल डी थीटा। m थीटा कॉस थीटा का कितना होगा? साइन थीटा माइनस समाकलन का चिन्ह इसका कितना हो गया? 1 कॉस थीटा का क्या होगा? साइन थीटा डी थीटा। m बराबर थीटा साइन थीटा और साइन थीटा का माइनस के कॉस थीटा प्लस c। मान रख दीजिए m कोष्टक थीटा बराबर क्या माना है? tan इनवर्स x और थीटा का मान कितना आएगा? tan इनवर्स x। यहाँ से साइन और कॉस का मान चाहिए। हालांकि साइन और कॉस का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आती है तो उसके लिए इस तरीके का आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे थीटा tan बराबर होता है लंब बटे आधार और कर्ण निकालेंगे तो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसा बनता जाए वैसा रखते जाओ। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी इसकी जगह रखना पड़ेगा 1 अपॉन वो x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस आधार बटे कर्ण क्या रखना पड़ेगा? 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। आ गई बात समझ में? m ये पीछे कर सकते हो, x tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी और आंसर tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा पीछे कई बार बताया गया आपको। जब प्रश्न में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है तो हमेशा x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा मानते हैं, लेकिन जब रूट के अंदर हो या बाहर हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है तो x बराबर टेन थीटा या कॉट थीटा मानते हैं। और जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूप कहीं प्राप्त होता है तो x बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा मानते हैं। फिर पता चल जाता है ये किसका सूत्र बन सकता है, उसके अनुसार प्लस है तो टेन, माइनस है तो साइन मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सेक या कोसेक मान लिया। इस प्रकार उसे मान के हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चलिए मैं करवा देता हूँ। इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। आंसर आई बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। इस तरीके का प्रश्न दिया गया। ये किया था आपने रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, लेकिन वहाँ आपने किससे किया था, संयुग्मी से गुणा भाग करके सॉल्व किया था। यहाँ आगे इसके tan इनवर्स लगाए, tan इनवर्स लगाए तो 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स जब दोनों मिलते हैं तब ऐसी कंडीशन के लिए क्या होता है, माना x बराबर कॉस थीटा dx बराबर, अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। आई बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू dx का मान कितना है, माइनस साइन थीटा डी थीटा। आई बराबर tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा, क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, हाफ एंगल का सूत्र लगेगा, साइन वाला लगेगा तो इसे काट के क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे कौन काटेगा, कॉस वाला काटेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा डी थीटा। आई बराबर tan इनवर्स 2 से 2 तो कट जाएंगे और ये क्या बन जाएगा tan थीटा बाई 2, रूट से बाहर आ गए, यहाँ बचा माइनस साइन थीटा डी थीटा। tan से tan इनवर्स हट गया, इंटीग्रेशन माइनस थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। आई बराबर माइनस 1/2 आगे कर दिए, थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, फर्स्ट फलन सेकंड फलन, माइनस के 1/2 फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन पूरे का समाकलन, 1/2 थीटा, इसका कितना होगा माइनस के कॉस थीटा, इसका कितना 1, इसका होगा माइनस के कॉस थीटा डी थीटा, माइनस 1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा
प्लस ये cos थीटा हो जाएगा, तो उसका समाकलन वापस से कितना हो जाएगा, sin थीटा प्लस सी, माइनस चिन्ह चाहे तो आप बाहर कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 1/2 थीटा का मान रखिए, थीटा का मान यहाँ से होगा cos इनवर्स x माइनस के और इनटू में x प्लस रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस सी, माइनस माइनस तो प्लस, एक माइनस चिन्ह बाहर कर दिया, क्या बचा, x cos इनवर्स x माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी और आंसर। तो अब आपको कुछ राहत मिल गई होगी, सवाल धीरे धीरे सरल होने चले हैं। आप कोशिश करते जाएंगे लगातार और आप भी एक दिन क्या होगा, बहुत ही एक्सपर्ट होंगे इस इंटीग्रेशन वाई पार्ट को करने के लिए। हालांकि क्वेश्चन बड़े तो होते ही हैं, बड़े होते हैं, फिर भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, चाहे वो पॉलीटेक्निक हो, चाहे वो आईआईटी के लिए हो, तो उधर इस समाकलन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपको समाकलन बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए समाकलन पर। आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन कोसेक इनवर्स रूट x प्लस ए अपॉन ए डी एक्स। चेक कर लें एक बार। लगता है कुछ मिस हुआ है इसमें, निश्चित रूप से कुछ न कुछ मिस हुआ है। तो मेरा अनुमान ये कहता है कि यहाँ पर अपॉन में भी x होगा, ऐसा होगा। इस तरीके का दिया होगा, तब आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ए नहीं है, क्या है, x है। अगर बुक में किसी तरीके से ए छपा हुआ है तो वहाँ पर आप निश्चित रूप से क्या x कर लेंगे। ठीक है, आंसर माना I बराबर कोसेक इनवर्स रूट x प्लस ए अपॉन x डी एक्स। माना x बराबर a tan स्क्वायर थीटा, डी एक्स बराबर 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। I बराबर कोसेक इनवर्स रूट a tan स्क्वायर थीटा प्लस ए अपॉन a tan स्क्वायर थीटा 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। I बराबर कोसेक इनवर्स, ए तो कॉमन निकल के कट जाएगा ऊपर नीचे से, ऊपर बना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखाई है 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोसेक इनवर्स रूट से बाहर आ जाएंगे,
जब रूट से बाहर आ जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, सेक को लिख सकते हैं 1/cos और इसे लिख सकते हैं cos/sin। इनटू में लिखा है 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस कॉस कट जाएगा, कोसेक इनवर्स और ये भी ऊपर पहुंचा तो क्या बना, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई बराबर कोसेक से कोसेक इनवर्स हट गया, केवल रह गया कितना, थीटा। यहाँ लिखा है 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई बराबर ए आगे कर दिया थीटा, ए आगे कर दिया, 1 मिनट देखते हैं, ए आगे करने, यहाँ ए आगे कर दिया ठीक। और ये क्या मिला 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फर्स्ट फलन सेकंड फलन, ये तो बाहर है, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस फर्स्ट का अवकलन 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डी थीटा। ए कोष्टक थीटा, ये अवकलन किसका है, ये अवकलन इसका है, tan स्क्वायर थीटा का अवकलन किया तो 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो वापस से वही उसका क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस फर्स्ट का अवकलन 1 सेकंड का समाकलन tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए कोष्टक थीटा tan स्क्वायर थीटा, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। ए कोष्टक थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस अलग अलग कर दीजिए, सेक थीटा का क्या हो जाएगा tan थीटा, ये प्लस का हो जाएगा थीटा प्लस सी। आपको केवल क्या मान रखना है, ए कोष्टक थीटा क्या माना है, थीटा का मान चाहिए। यहाँ से जब थीटा का मान चाहिए तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स रूट x/a, tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा x/a माइनस tan थीटा का मान क्या होगा रूट x/a प्लस इसका मान क्या होगा tan इनवर्स रूट x/a प्लस सी। दैट इज योर आंसर। तो कुछ बड़े बड़े प्रश्न हैं आपके लिए, आप हिम्मत मत हारिए, एक एक देखते रहिए अच्छे से, मौका मिलेगा तो क्लास भी अटेंड कीजिए, देखते रहिए। ठीक है, आगे के प्रश्नों को लेकर फिर से उपस्थित होंगे, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।